लगातार न्यूज़ 18 पंजाब की वड्डी खबर ते नजर बनी हुई है क्योंकि खबर जो है साबका सीएम के नाल जुड़ी हुई है। चरणजीत चन्नी होरां दे नाल जुड़ी हुई है, जिन्हां तो ईडी दे सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि आखिरकार ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रांसफर्स ने उसू लैके की इन्वॉल्वमेंट है। तो लगातार वड्डी खबर ते नजर है, इसू लैके वक्-वक् बयान जिहड़े ने वक्-वक् पार्टियां दे भी सामने आ रहे हैं। कल कई घंटिया तक सवाल जवाब किए गए। जो जानकारी है कि उन्होंने तो सिर्फ बयान लिया गया सी, उन्होंने तो पूछा गया सी इस मामले नूं लैके। तो अज इस मामले दे विच क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी, सवाल किए जाएंगे कि आखिरकार की कुछ इस मामले दे विच तुहाडे नाल जुड़िया होया जो सवाल सामने आउणगे। हालांकि उस दे विच किस तरह दे नाल वेख्या जाएगा कि जवाब होंगे, पर फिलहाल जो मामले नूं लैके कांग्रेस का कहना है, उन्हों का कहना है कि बिल्कुल उन्होंने सवालों जवाबों के विच पूरी कोऑर्डिनेशन रखी जाएगी, सहयोग दिता जाएगा चरणजीत चन्नी के वालों, क्योंकि इस तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट उन्होंने नहीं है। लगातार पत्रकार साडे दिल्ली तो जानकारी इस मामले ते दे रहे हैं। शंकर आनंद दे फोन लाइन से। शंकर, की कुछ अपडेट सामने आया इस मामले दे विच? देखिए, दो जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो बताया जा सकता है कि जिस तरह से कल 13 अप्रैल बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ कई घंटों तक पूछताछ हुई। उनको कल पूछताछ के लिए बुलाया गया था और जालंधर स्थित जो दफ्तर है ईडी का, वहां पे पूछताछ की प्रक्रिया में चरणजीत सिंह चन्नी हिस्सा भी लिए और उनसे जो है सामान्य तौर पे कई जो जानकारियां हैं वो ईडी बाकायदा उनके द्वारा मांगा गया और वो तमाम जानकारियों को चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा साझा भी किया गया और जिसमें कि उनकी जो प्राथमिक जानकारियां जो हैं वो मांगी गई। लेकिन इस मामले में जिस तरह से आरोप लगे, जिस तरह से अवैध रेत खनन का मामला जिस तरह से सामने आया था, इसके साथ ही जिस वक्त में चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त में कई दर्जन अधिकारियों के जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुए थे, तो उस मामले में जिस तरह से कई लोगों की भूमिका सामने आई थी, तो इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हन्नी समेत कई अन्य दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, तब उसका जो बयान दर्ज हुआ, उसी बयान के आधार पर आगे जानकारियों को लेने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को नोटिस भेजा गया और इसके लिए ही कल पूछताछ हुई और आज भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन देखना लाजमी होता है कि क्या आज वो जालंधर स्थित दफ्तर में पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन जिस तरह से आरोप की अगर बात करें, आरोप काफी गंभीर है और जिस तरह से हनी का स्टेटमेंट, जो भूपेंद्र सिंह हनी है उनके भांजे, उनका जो स्टेटमेंट दर्ज हुआ, उस स्टेटमेंट के आधार पर आने वाले वक्त में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है और उसी के आधार पर चरणजीत सिंह चन्नी की भी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि हनी का स्टेटमेंट वो काफी कुछ बताता है, काफी कुछ इशारे करता है और उसके आधार पर जिस तरह से कई स्थानों पे छापेमारी की गई थी और छापेमारी के दौरान में तकरीबन 10.25 करोड़ रुपया बरामद किया गया था और 10.25 करोड़ रुपये का जो कनेक्शन है वो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ता हुआ नजर आया था और इसके साथ ही पर्यावरण को नुकसान करते हुए जिस तरह से रेत खनन उस वक्त में की गई है। हालांकि पहले भी मामले दर्ज होते रहे, लेकिन जो एक विशेष समय के अनुसार समय अवधि के बीच में जो अवैध रेत खनन हुआ, उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है वो मामला काफी गंभीर है और उसी के आधार पर आगे पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से भी पूछताछ होगी और इसके साथ ही इस मामले में कई अधिकारी भी बाद में नपने वाले हैं। कई अधिकारी भी जांच एजेंसी का रडार पर हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे और गलत तरीके से चाहे भूपेंद्र सिंह हनी की बात करें या दूसरे अन्य अधिकारियों को वहां पर इस तरह के भ्रष्टाचार को आगे करने में मदद कर रहे थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अभी आने वाले वक्त में कई अन्य दूसरे आरोपियों को भी अभी नोटिस भेजा जाएगा, पूछताछ के लिए जालंधर स्थित दफ्तर में बुलाया जाएगा। हालांकि जो जिस तरह से खबरें आ रही थी कि ईडी मुख्यालय में बुलाया जाएगा चन्नी को, तो इस मामले पर ईडी मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा इस मामले पर इनकार किया गया। उनका कहना है कि नहीं, ये मामला जालंधर में रजिस्टर्ड है, तो इसलिए जालंधर के अधिकारी जो हैं वो इस मामले की तफ्तीश करेंगे और जिस तरह से तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, इस मामले में कहा जा सकता है कि चरणजीत सिंह चन्नी और उनके भांजे समेत कई अन्य लोगों की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ने वाली हैं और जिस तरह से जो चरणजीत सिंह चन्नी का नाम जिस तरह से सामने आया कि उन्हीं का नाम लेकर उसके जो भांजा हैं भूपेंद्र सिंह हनी जो है नाम लेकर उनके पद प्रतिष्ठा का जो एक प्रयोग किया जाता था, तो यहाँ पे जांच एजेंसी ये जानने के प्रयास करेगी। आप हमारे साथ बने रहे, और भी जानकारी आपसे लेनी है क्योंकि काफी अहम मामला है और जिस तरह से आप विस्तार से बता रहे हैं कि कहां से कहां तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहे हमारे साथ। पर दूसरे पासे साडे नाल जलंधर तो सुरिंदर कंबोज ने जलंधर दे विच जो अज तलब किया गया उसनूं लैके की कुछ जानकारी है सुरिंदर?
ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਵੈਧ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਈਡੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ। ਤੋ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ ਅੱਜ, ਔਰ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਈਡੀ ਦੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ठीक है, शुक्रिया फिलहाल सुरिंदर, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद है। तो दूसरे पासे शंकर आनंद है साढ़े नाल। शंकर, आपने सारी बातचीत जो है वो जलंधर के जो हमारे पत्रकार हैं उनसे जरूर सुनी होगी। उनका कहना है कि छुट्टी है, आज वैसाखी की है, कल गुड फ्राइडे है और उसके बाद सैटरडे है, तो फिर संडे है, यानी कि हम सोमवार को जाकर पूछताछ हो सकती है। क्या कुछ आपके पास जानकारी? देखिए, यहाँ पर निश्चित तौर पे जो छुट्टी का तो होता ही है दफ्तर में, लेकिन इस मामले में कई बार जो है जो पूछताछ की जो प्रक्रिया होती है, पूछताछ की प्रक्रिया में कई बार जो आरोपी होते हैं, आरोपी से को जब नोटिस दिया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि क्या आप इस तारीख को आने के लिए आप उपलब्ध हैं। और कई बार आरोपी भी कह सकते हैं कि वो अपने तरफ से बताते हैं कि हाँ वो पूछताछ की प्रक्रिया में आने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि कई बार जो बड़े राजनीतिक हस्ती होते हैं या कारोबारी होते हैं, जो अपने मुताबिक उनको लगता है कि उस तारीख में वो आसानी से पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं, तो वो आ जाते हैं पूछताछ की प्रक्रिया में, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत वो हिस्सा लेते हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि जो छुट्टी है आज, जिस तरह से आज इससे लेकर जो आने वाले 4 दिन की जो दिन है वो छुट्टी होती है, लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि देखिए वो तो एक अलग मसला है, लेकिन जिस तरह से कल ठीक है पूछताछ हुई, शंकर आप बने रहे हमारे साथ और आपसे और जानकारी जरूर लेंगे। और फोन लाइन से साढ़े नाल मनजिंदर सिरसा जुड़ चुके ने, भाजपा के आगू ने। सिरसा साहब की कहना चाहोगे जो ये मसला हुण कह सकते हैं कि वड्डा बनिया, क्योंकि इस मामले दे विच नाजायज माइनिंग दे विच साबका सीएम जिहड़े ने चरणजीत चन्नी, उन्हां तो कल भी सवाल जवाब होए ते अज भी उन्हां नूं बुलाया गया। देखो, ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है। जो ये शुरू हुई सी कहंदे सी पॉलिटिकल वेंडेटा, ये वो राजनीति है, इलैक्शनां करके हो रहा है। हुण तुहाडे सामने है कि अगर उन्हां दे जो रिश्तेदार ने हानी ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੈਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਮਾਸੜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ।